राम राम भाई सारे ने पिछले कुछ दिन तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने लेकर तो मैं वीडियोस देखने लग रही होगी, रील देखने लग रही होगी। काफी रील वहां की वायरल हुई थी, पोस्टर भी हुए थे। के सारा रोड़ा है, के मसला है, इस विषय पर आप बात करांगे। पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, उसमें कुछ दिन तक वहां के स्टूडेंट और वहां के एक्स छात्र, वहां के प्रोफेसर और पंजाब के तमाम संगठन, जो जिंदा संगठन है, जो जिंदा दिल लोग हैं, वो मिलकर उड़े प्रोटेस्ट कर रही हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? सीनेट चुनाव ने लेकर। अब ये सीनेट चुनाव की है, ये सारा सौदा पर बात करा, उसका पहला बात कर लिया पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास पे। इतिहास की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी 1882 में। 1882 जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता और पूरा भारत एक था। पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था पंजाब का। उस टाइम पंजाब की राजधानी हुई करती लाहौर। लाहौर में यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज। उस टाइम उसका नाम था नेशनल पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज। फिर उसके बाद सीधी बात आपा करा तो 1947 में भारत आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी थे और भारत के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया भारत में। हालांकि पंजाब में तो बनया था, सच्चाई तो यह है, ज्यादा हिस्सा पंजाब का गया था। तो क्या हुआ, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी वहां तक शिफ्ट होकर कुछ टाइम खातर होशियारपुर में है जी। होशियारपुर के बाद वो कुछ टाइम खातर है जाए सोलन में। और आखिर में साल 1956 में जो या थी पंजाब यूनिवर्सिटी थी, या परमानेंटली चंडीगढ़ में शिफ्ट हो जाए, चंडीगढ़ में या बन जाए 550 एकड़ जमीन में। 550 एकड़ में बन रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। अब तुम आमतौर पर देखोगे तो पूरा पंजाब की जो स्पेलिंग है वह तुमने मिलेगी PUNJAB पंजाब, लेकिन जो यह पंजाब यूनिवर्सिटी है इसकी स्पेलिंग है PANJAB। इसका कारण यह है क्योंकि वो जो पिछले कागज थे उसमें इसका जो नाम था वो PANJAB था, तो सेम टू सेम हो रहा है क्या, यू उसका नाम है। इतनी पुरानी यह यूनिवर्सिटी है। अब रोड़ा की है, रोड़ा यू है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सीनेट हो एक रहा। सीनेट अगर आप अखवा तो एक तरीका था पंचायत, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में के होगा, के कुछ काम होंगे नौजवान खातर, छात्र खातर, के हम ऑर्गेनाइज करांगे, किस तरह यूनिवर्सिटी चलेगी, कोई नया कोर्स होगा, ये सारी चीज वो सीनेट तय करे। उस सीनेट के चुनाव होते हैं हर 3 साल में। आमतौर पर जो चुनाव होगा 5 साल में, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट के चुनाव होते हैं 3 साल में, जिसमें कुछ मेंबर चुने जावे। मेंबर की जो टोटल संख्या है वह है 91 जो पुराना सिस्टम है, जो मैं बता रहा हूं है किस चीज का रोल है। 91 मेंबर चुने जावे टोटल, जिसमें 47 का हुआ चुनाव। अब वो चुनाव कौन करे, उसमें जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए एक्स छात्र रहे हैं, जो आज का टाइम में को बड़े बड़े औहदे पर जा रहे हैं, बड़े बड़े पदा पर जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मतलब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी इसे यूनिवर्सिटी तक पढ़े हुए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी लोग रहे हैं जो PU तक पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वे लोग भी एक है इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले हुए और अपने वोट डाल रहे हैं। जो मेंबर है वह 47 मेंबर चुनने खातर, 47 मेंबर जो है वे वोटिंग तक चुने जावे 91 में तक 47, ठीक है, जिसमें पुराने छात्र भी आएगा वोट डालने। तो वो पुराने छात्र जो पंजाब यूनिवर्सिटी के रहे हैं वो सोचते हैं कि यार हम आप जिस जगह हम पढ़े हुए यहाँ, तो इस जगह पर कुछ अच्छे लोग बैठे हैं, वो जो आगे भविष्य का फैसला बहुत अच्छा तरीका तक करे, ना कि किसी एक सरकार का कहना पे, किसी एक सिस्टम का कहना पे, क्योंकि सरकारें बदलती रही हैं, यूनिवर्सिटी थी, है और रहेगी इस हिसाब से। उसके अलावा उसमें वह 45 मेंबर वो नॉमिनेट करे जावे। जो नॉमिनेट करे वह जो यूनिवर्सिटी का मतलब VCO या जो भी प्रशासन है वो सारा उसमें नॉमिनेट करे। इसके अलावा 9 इसमें एक्स ऑफिसरों हैं। एक्स ऑफिसर में मतलब कोई भी अच्छा नामी गिरामी जो उच्च पदा पर रहे ऑफिसर भी हो उसके, पॉलिटिकल आदमी भी हो उसके, वो सारे मिलकर टोटल हो गई है 91। अब तक था ये स्ट्रक्चर PU में सीनेट का। उसके बाद क्या हुआ रोड़ा कि सरकार ने स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश करी। सरकार ने इसमें बदलाव कराया कि सीनेट के जो मेंबर होंगे वे उनकी संख्या में बदलाव कर दिया। जो नया नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया वो था कि उसमें अब जो 91 मेंबर थे उसकी बजाय टोटल सिर्फ 31 मेंबर होंगे, और उन 31 में भी 14 जो है वे उनका चुनाव होगा। जैसे चुनाव पहले 47 का करता, चुनाव होगा सिर्फ 14 जने का।
8 नॉमिनेट होंगे जिनको वीसी नॉमिनेट करागा, उसके अलावा बच गए 7 जो एक्स ऑफिसर होंगे, मतलब 91 पता संख्या मात्र 31 कर दी। इसे बात का सारा रोड़ा। अब वहां के जो पीयू के पढ़े हुए हैं उनका कहना है कि जो संख्या कम करी जा रही है, सरकार इसके जरिए यूनिवर्सिटी में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रही है, और बजाय उन लोगों के जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बजाय उन लोगों के जो यूनिवर्सिटी को दिल से अपना मानते हैं, पंजाब को, पंजाब कल्चर को, जो जिन्होंने सहेजा है, इसको इतना बड़ा किया इस यूनिवर्सिटी को, उनको साइड लाइन करके और अपने बंदे इसमें फिट करके अपने हिसाब से इसको चलाना चाहती है। यू सारा रोड़ा है। अब इस चीज ने लेकर प्रोटेस्ट शुरू होया, और प्रोटेस्ट होने के बाद सरकार ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लेकिन अब भी प्रोटेस्ट जारी है। प्रोटेस्ट क्यों जारी है? अभी प्रोटेस्ट इसलिए जारी है कि सीनेट का चुनाव नहीं होया। सबसे पहले नोटिफिकेशन 2021 में आया था, उस टाइम सरकार ने इसको वापस ले लिया, और 2021 में चुनाव आया था, जो कि 3 साल बाद 2024 में दोबारा होना था। लेकिन 2024 में सरकार ने चुनाव नहीं कराया। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये नोटिफिकेशन लेकर आना था। अब ये नोटिफिकेशन तो वापस हो चुका है, लेकिन जो चुनाव 2024 में होना था, 2025 एली और खत्म होने की कगार पे है, आज तक भी वो चुनाव नहीं होया। तो वहां के जो छात्र हैं, एक्स छात्र है, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं और तमाम संगठन पंजाब के, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम हमारे कल्चर को, हमारे बालिका में जो संस्कार हमने दिए हैं और जो संस्कार हमने इस यूनिवर्सिटी से लिए हैं, उनको इस तरीके से खत्म नहीं करने देंगे इस सरकार को। इसलिए ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है।